आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं राशियों का सार। हमारे द्वारा बताए गए उपाय हमेशा वैदिक और सच्चाई पर आधारित होते हैं और कोई भी उपाय आप अनभिज्ञता से ना करें, लापरवाही से ना करें और उपायों को जब भी करना हो गुप्त रूप से करना चाहिए। दिखावे में आकर कोई भी उपाय ना करें। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें और साथ में शेयर कर दें। आपका धन्यवाद होगा। आज विशेष चर्चा में हम आपको बताएंगे कि सपनों में नजर आते हैं अगर वृद्ध लोग तो इसका क्या मतलब हो सकता है। नींद में हर इंसान सपने देखता है, सपने यूं ही नहीं आते। अगर आपको सपने ऐसे आ रहे हैं, इनका कई बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि सपनों में देखी गई चीज, बातों और उनसे मिलने वाले संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ बताएंगे कि सपनों में आत्माओं को देखने से क्या मायने होते हैं। सपनों में मृतक लोगों का नजर आना बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब यह है कि वह आत्मा आपसे संपर्क साधना चाह रही है। जब व्यक्ति नींद में होता है तो उसकी पांचों इंद्रियां शांत होती हैं, तब सपनों के माध्यम से आत्माएं ऐसा करती हैं। सपनों में आत्मा दिखाई देने का मतलब ये है कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा सपने में आकर हमें ये सूचना देने की कोशिश करती है कि वह अपनी दुनिया में खुश है और हम उसके चले जाने पर दुखी ना हो। ऐसे सपनों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सपनों में मृत आत्माएं कुछ संदेश, चेतावनी या सलाह लेकर आती हैं। हमें इस बात को समझना होगा, उसके मुताबिक सजग रहकर आगे के काम करने होंगे। कई बार सपनों में दिखाई देता है कि आत्मा दूर खड़े होकर हमें देख रही है। इसका अर्थ ये होता है कि परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शादी, बच्चे का जन्म या अन्य कोई शुभ घड़ी का संकेत भी होता है। और यदि सपने में कोई रिश्तेदार या दोस्त हमें कोई चीज़ देता हुआ नजर आता है तो इसे शुभ माना जाता है। इसका ये मतलब होता है कि कोई अच्छी खबर आने वाली है। इसी प्रकार यदि कोई आत्मा पानी या अन्य चीज़ मांग रही है तो इसे अपशगुन माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है। आत्मा पानी मांग रही है यानी कि उसे कहीं भी उचित स्थान नहीं मिल रहा। ऐसे सपने देखने वालों को सलाह दी जाती है कि वह आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान अवश्य करें। यदि ऐसा सपना देखते हैं कि मृत व्यक्ति फिर जिंदा हो गया तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कोई खोई हुई चीज़ जल्द मिलने वाली है। तो इसी प्रकार सपने तो कई प्रकार के होते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो रहा हो, आप उत्साहित हों जानने के लिए कि इस सपने का क्या संकेत है, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आर्थिक स्थिति का ग्राफ कुछ कमजोर होता हुआ पाएंगे, जिसको लेकर मन परेशान हो सकता है। ऑफिशियल कार्यों को करने में एक्टिव रहना चाहिए, अन्यथा आलस्य कार्य को बाधित करेगा। वहीं दूसरी ओर जरूरी कार्य पेंडिंग भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे लोगों को व्यापारिक मामले व नई योजनाओं को लेकर पार्टनर के साथ मीटिंग करने लाभकारी रहेगी। गायन में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज हल्का भोजन और पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें। पारिवारिक आर्थिक विषयों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल तक ना ले जाएं, साथ ही तीखा बोलने से भी बचें। ऑफिस में आप पर अधिक कार्यों का बोझ पड़ सकता है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्यों को करने पर फोकस करिए, कार्य धीरे धीरे होते हुए चले जाएंगे। हैंडलूम का व्यापार करने वालों के लिए दिन मुनाफे भरा रहेगा। वहीं दूसरी ओर सामानों का डिस्प्ले करने पर अच्छी बिक्री होने की संभावना। सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य लगभग सामान्य रहने वाला, लेकिन जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है
बस चेत रहें, परिवार में किसी के अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से आप परेशान हो जाएंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन ग्रहों का प्रभाव आपको कुछ आलसी बना सकता है, इसलिए कार्य करने में भी मन कुछ कम ही लगेगा। संभव हो तो आज आराम को महत्व दें। ऑफिस में किसी सहयोगी की आर्थिक रूप से मदद करने का यदि शुभ अवसर प्राप्त हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ होने की संभावना। इस राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक फोकस करना चाहिए। स्वास्थ्य में आपकी ओर से हो रही लापरवाही आज महंगी पड़ सकती है। जीवन साथी को अगर समय नहीं दे पा रहे तो आज उनके साथ समय व्यतीत अवश्य करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आप काफी एक्टिव रहेंगे, लेकिन क्षणिक रोग से बचना होगा। संभव हो तो छोटे बच्चों को चॉकलेट वितरण करें। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। टेलीकॉम से संबंधित कारोबार करने वालों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संबंधों को बनाने पर ध्यान देना होगा। हेल्थ में आज मस्कुलर पेन से परेशान हो सकते हैं, इससे निजात पाने के लिए मालिश का सहारा ले सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटनाएं होने की आशंका। वहीं पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन शांत रहते हुए खुद को आराम देना चाहिए। चल रही भागादौड़ी पर ब्रेक लगाते हुए ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा, यानी कि ज्ञानवर्धक किताबें एवं पूजा पाठ, इन सभी आयामों पर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में सहयोगियों पर भी आज अधिक गुस्सा करने से बचें, अन्यथा माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट के व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। घाटे का सौदा करने से बचें। जिन लोगों को आधे सिर में दर्द की समस्या रहती है वह लोग आज इससे परेशान हो सकते हैं। माँ व माँ तुल्यों के साथ कुछ समय बिताएं। पारिवारिक मामलों में किसी बड़े व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। समाज से जुड़े कार्यों पर भी फोकस करना होगा। ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव मित्र मंडली में बढ़ोतरी करेगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कार्यों के लिए दिन चुनौतियों भरा हो सकता है। दूसरों की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आ सकती है। जो लोग नया व्यापार करना चाहते हैं उनको मित्रों की ओर से काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। हेल्थ में स्किन संबंधित परेशानियों के प्रति सचेत रहना होगा। नया प्रोडक्ट यूज करते समय अलर्ट रहें। पिता के साथ समय बिताएं। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। आगे है निराशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन
01824275672, mobile 98764132288. Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन अपने गुणों को दूसरों के सामने अहंकार के रूप में व्यक्त करने से बचें। बालकी आध्यात्मिक गुणों का विकास करें। जो लोग टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जॉब करते हैं उनके लिए दिन संतोषजनक रहने वाला। व्यापार में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। तो वहीं दूसरी ओर नई साझेदारी में जुड़ने का प्रस्ताव आ सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन आज कुछ कम लगने वाला। सेहत में हाइजेनिक रहना वर्तमान समय में आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। घर की कोई वस्तु चोरी व खोने की शंका। पड़ोसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। आज विवादों को राई का पहाड़ ना बनने दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज दिन की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। घर में पौधे लगाएं, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। ऑफिस में जहां एक और मान सम्मान बढ़ेगा तो वहीं दूसरी और नई जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ सकती हैं। बिजनेस करने वाले कुछ अलर्ट रहें। पार्टनर के साथ विश्वास में कुछ कमी रहने की आशंका। सेहत में कल की भांति आज भी डिप्रेशन के मरीज मानसिक चिंताओं से मुक्त रहें। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं उनको सदस्यों के साथ कुछ मनमुटाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी ओर से चीजों को बढ़ावा ना दें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन कर्मठ रहते हुए कार्यों पर ध्यान देना होगा क्योंकि कर्म का ग्राफ भाग्य के ग्राफ से कुछ अधिक बढ़ा हुआ है। जो लोग जॉब करते हैं उनको महिला सहकर्मी व महिला उच्च अधिकारियों से लाभ होने के प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। हेल्थ में जो लोग पहले से बीमार चले आ रहे हैं उनको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बस डॉक्टर के बिताए हुए नियमावली को फॉलो करें। वर्तमान समय में परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। यदि जीवन साथी का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा है तो उनकी देखभाल करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को समझते हुए परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालना चाहिए। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो कल की ही भांति आज भी आपने जो कार्य पूर्ण किए हैं उन कार्यों को पुनः जांच कर लें। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देने की जरूरत, अन्यथा विरोधी समय का लाभ लेते हुए सभी को बिगाड़ सकते हैं। युवाओं को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य में बदन दर्द या कमर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए परिवार वालों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन बहुत अधिक आराम प्राप्त करने की इच्छा आपको निराश करने वाली हो सकती है। कैरियर को लेकर दिमाग में जो संशय था वह दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बॉस आपको कोई नए कार्य भी दे सकते हैं जिसको अच्छी तरह से निभाना होगा। स्टेशनरी से संबंधित व्यापार करने वाले व्यापारियों को अधिक मात्रा में माल डंप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापार करते हैं उन्हें प्रसिद्धि मिल सकती है। सेहत में आज सर्दी अधिक होने पर बहुत ठंडा पानी ना पिएं। कफ प्रधान रोगी अलर्ट रहें। विवाह के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन नकारात्मक बातों को सुनकर मूड ऑफ ना करें। कार्य आपके हिसाब से नहीं चल पा रहा तो विवाद करने की बजाय धैर्य रखना सही रहेगा। व्यापार को लेकर मन में संदेह रहने वाला है जिससे व्यवसाय की स्थितियां थोड़ी उलझी हुई हो सकती हैं। वहीं युवा वर्ग संगति पर ध्यान देते हुए दूसरों के विवादों में ना पड़े, अन्यथा सरकार की ओर से दंड भुगतना पड़ सकता है। हेल्थ में कल की भांति आज भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी रहेगी। मौसम से संबंधित दिक्कतें स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। घर में फायर सिस्टम को लेकर अलर्ट रहें। दूसरों को भी चेत रहने की सलाह दें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को
इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।